हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखिए बेटा, रेस्पिरेशन आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है आपका टूटता है और वहाँ से क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और आप सबको पता है इसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे नेसेसरी जो थिंग है वो है ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी में हमारे पहुँचे। तो आपका अगर मैं बात करूं, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, चाहे हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात करते हैं, या फिर अगर हम लीच की बात करते हैं या अर्थवर्म की बात करते हैं, आप जानते हैं हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। सारे के सारे रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सबको एनर्जी चाहिए। उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस है उनके लिए डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उनकी बॉडी में, उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे जनरेट होती है, हमने कहा ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से पहुंचती है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ही रहे तो अपनी बॉडी को देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उनमें जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है या एयर कैसे जाती है। देखिए बेटा, एयर जो है हमारी बॉडी में कैसे जाती है, जब हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग तो समझते हैं आप लोग, ब्रीथिंग यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन यानी कि सांस लेना। जैसे आप लोग अभी सांस लीजिए तो अंदर जैसे सांस लेते हैं तो आपको लग रहा होगा आपकी जो रिब केज है वो फूल गई है, लंग्स फूल गए हैं, रिब केज थोड़ा बाहर की ओर आ गई है। जैसे आप इस डायग्राम में बच्चों देख पा रहे हो, ये वाला जो डायग्राम है आप देखेंगे इसमें कि इनहेलेशन हो रहा है यानी कि एयर अंदर जा रही है, तो जो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं। एंड जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम यानी मस्कुलर सीट जो है वो थोड़ा नीचे की ओर आ जाती है, अदरवाइज इस तरह से रहती है, डोम शेप ऐसे रहती है। ठीक है, बट आपका क्या है, इनहेल जब हम एयर को कर रहे हैं तो ये थोड़ा नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, फिर ये जो एयर है बेटा ये हमारी डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है, एल्वियोली तक पहुंचती है, और एल्वियोली से ये बॉडी में चली जाती है। फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाती है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या होता है, हमारे जो ये लंग्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी भी अंदर की ओर आ जाती है। एंड जो हमारा ये डायफ्राम है ये देखेंगे आज ऊपर ऐसे डोम शेप हो जाते हैं, यानी कि जब हम एयर को छोड़ रहे हैं तो इस तरह से ये डायफ्राम ऊपर की ओर चले जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, मूव्स अप हो गया है। ठीक है, ये तो ह्यूमन बीइंग में हो गया कि किस तरह से जाती है। यहाँ पे भी इसी डायग्राम को हमने दोबारा दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे डायफ्राम को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये इनहेलेशन में जो डायफ्राम है इस तरह से थोड़ा नीचे आ जाता है, बट एक्सेल जब करते हैं तो आप डायफ्राम को देखोगे बेटा इस तरह से हो जाता है और हमारी जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्लियर। अब देखिए बेटा, डिफरेंट एनिमल्स की अगर हम बात करें कि उनमें रेस्पिरेशन जब होता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। लाइक किसी में स्किन हो सकता है, किसी में गिल्स हो सकते हैं, किसी में लंग्स हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन किससे होता है, आप सब जानते हैं किससे होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए जो मेजर ऑर्गन है वो है लंग्स। ठीक है, फिशेस में आप जानते हैं किससे एयर अंदर जाती है, गिल्स से। अर्थवर्म वगैरह में अगर हम कहें तो स्किन से रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन फीचर्स हैं जो सब में होंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले अगर हम फीचर्स देखें, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरियाज टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं बेटा, सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है और होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके।
दूसरा क्या है, उनकी जो थिन वॉल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं, सेल वॉल सॉरी, वो बहुत ही थिन होनी चाहिए। बहुत थिन होने से क्या होगा, ईजली डिफ्यूज़न आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर थिन जो सेल वॉल है थिन होगी तो डिफ्यूज़न बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो सबसे ज़रूरी है, हम कहें जो सब में ही होता है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे वो स्किन है, लंग्स हैं या गिल्स हैं, वहाँ पे ब्लड का जो है बेटा, ब्लड जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हम कहेंगे, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये तभी होगा जब वहाँ पे क्या होंगे, आपके जो ब्लड का जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 3 कॉमन फीचर्स हैं जो किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये सब में होते हैं, चाहे स्किन से हम रेस्पिरेशन कर रहे हों, चाहे गिल्स से कर रहे हों, चाहे लंग्स से कर रहे हों, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा इंसेक्ट्स में, किसकी, ग्रासहोपर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप ग्रासहोपर को देखो बेटा, इसको मैं डायग्राम को मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, आप यहाँ पे देख होंगे छोटे छोटे होल्स हैं पूरी बॉडी में इसकी, ठीक है। इन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ठीक है, स्पाइरिकल्स इन्हें हम कहते हैं। और यहाँ से देखेंगे आप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पे इस तरह से थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पूरे कनेक्टेड हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ स्पाइरिकल्स, तो ये छोटे छोटे होल्स हैं जहाँ से एयर अंदर जा रही है, और ये जो ट्यूब लाइक कनेक्शन है ये है ट्रैकिया, ठीक है। ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम बना हुआ है पूरी बॉडी में, स्पाइरिकल से एयर जाएगी और ट्रैकिया इस तरह से पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक ट्रैकिया देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए ऐसा है, ये स्पाइरिकल है, छोटा सा होल, ठीक है। इस होल से, जो ये होल है बच्चों, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, और आप देख रहे होंगे ये ट्रैकिया है, किस तरह से फिर डिवाइड हो जाता है ब्रांच में, ट्रैकियोल्स ये फॉर्म करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच जाता है। तो एयर स्पाइरिकल से होते हुए इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स तक चली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका अमीबा। अमीबा कैसे रेस्पायर करता है, अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई बॉडी का शेप नहीं है, यूनिसेलर है, एक ही सेल है। तो इसमें किस तरह से रेस्पिरेशन होगा, बहुत आसानी से इसमें रेस्पिरेशन होता है, बहुत ही ईजी हम कहेंगे इसमें प्रोसेस है डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ज़्यादा जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे ये वाटर है बेटा, वाटर में क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम वाटर को, H2O ऐसे लिखते हैं ना, H2O। ये ऑक्सीजन आप जानते हैं वाटर में डिसॉल्व है, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से, डिफ्यूज़न यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी कि पानी में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस सेल के अंदर नहीं है, क्योंकि इस सेल की जो ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, वहाँ पे ये यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो चुकी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। इस वजह से डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है, वाटर से आपका कहाँ पहुँच जाता है, सेल में आ जाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है तो फिर अगेन डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर देता है बेटा, इसको डिफ्यूज़ आउट यानी कि एक्सेल कर देता है। तो अमीबा में भी बहुत सिंपल हम कहेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, और किसकी हेल्प से होती है, डिफ्यूज़न की हेल्प से होती है। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा बेटा, देखिए मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म हैं ये तो भाई अमीबा के जैसे हैं नहीं कि इनमें एक ही सेल होगी, वहीं पे ऑक्सीजन गई
और हो गया रेस्पिरेशन। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, वी आर मल्टी सेलर, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे जाएगी? आप जानते हैं बेटा, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है हमारी बॉडी में? लंग्स में जाती है। ये देखिए, अब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट से दिखाया है। ये देखिए, ये ब्लू कलर के डॉट से हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दिखाया। ये देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, जो हमारी आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हमने दिखाए हैं ये हैं हीमोग्लोबिन के। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हो जाती है, जुड़ जाती है। ये सेकेंड डायग्राम में देखिए आप, डिफरेंट जो है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, अगर हम कहें एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ आपकी 4 जो है ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यही आरबीसी बेटा हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जाती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं और कहाँ रिलीज़ कर देती हैं? इसको टिश्यू में रिलीज़ कर देती हैं। फिर वहीं पे वो जो टिश्यूज़ हैं, या टिश्यू आप जानते हैं सेल्स से मिलके बने हैं, तो डिफरेंट सेल्स तक हमारी ऑक्सीजन चलेगी और वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। यही जो है ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। एंड ईच रेड ब्लड सेल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हर एक जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, उसमें लगभग 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं और इनमें से हर एक जो है क्या ले जा सकता है? आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो बात हो गई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो आपकी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं वो तो हमने कह ही दिए हैं, सॉरी, बट अदर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अर्थवर्म है, उसमें तो भाई लंग्स नहीं है, उसमें इस तरह का ब्लड भी नहीं है जो अर्थवर्म जो क्या कर सके, अर्थवर्म को ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो अब यहाँ पे किस तरह से जो है रेस्पिरेशन होगा, या एयर जो है अर्थवर्म के अंदर जाएगी? बेटा अगर आप अर्थवर्म का डायग्राम बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी स्किन बड़ी ही मॉइस्ट है। देख रहे हैं ना किस तरह से मॉइस्ट स्किन है। एक्चुअली क्या होता है, इससे इसको बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आप जानते हैं हमारी जो ये सराउंडिंग है, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस है इसमें आपकी ऑक्सीजन है, इसमें आपकी नाइट्रोजन है, इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ये ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व हो जाती है बेटा इसकी ये मॉइस्ट स्किन में, ठीक है। अब पूरी स्किन मॉइस्ट है तो पूरी जगह से ऑक्सीजन डिसॉल्व होती रहेगी इसकी बॉडी में, ठीक है। पूरी बॉडी में क्या होती रहेगी? ऑक्सीजन डिसॉल्व होती रहेगी और जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, उसमें रेस्पिरेशन होता रहेगा। दूसरा है आपके पास फिशेस। जो फिश हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, या हम कहें कि ऑक्सीजन कैसे उनकी डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं। देखिए बेटा, अगर हम फिश को देखो तो फिश आप देखेंगे हर टाइम वाटर इनगल्फ करती है, उसका मुंह खुला हुआ रहता है, ठीक है। मुंह खोलती है, पानी अंदर लेती है और पानी आप जानते हैं H2O, यानी कि इसमें क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन है। ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है किस तरह से ऑब्टेन करती है इसको देखिए। फिश की जो गिल्स है ना, ये इसमें बेटा हमने कहा था ना कि क्राइटेरिया आपसे कहा था कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पे होनी चाहिए जिससे एक्सचेंज हो सके गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन हो सके गैसेस का। तो गिल्स में इस तरह से ये बहुत सारी क्या है, इसकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं लार्ज में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ दूसरे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ देखिए, ये देखिए। अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं आप देख रहे हैं, ये क्या है? दीज आर दी डिफरेंट ब्लड वेसल्स। यहाँ पे बेटा जो फिश की जो ये गिल्स में जो ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और फिर लैमिला से यहाँ पे ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो गया और जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर जो है लैमिला से इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं और वाटर में जो पहले ऑक्सीजन थी वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है?
आपकी इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो फिशेस हैं उनमें क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन उनकी बॉडी में पहुंचती है। यहाँ पे आप इसका जो है गिल लैमेला का या गिल फिलामेंट जिसे हम कहते हैं उसका डायग्राम देख सकते हैं। ये इस तरह से होते हैं बेटा, जो एक फ़िश है उसकी रियल पिक्चर हमने यहाँ पे लगाई है। तो ये इस तरह से होती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा जो आप देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स हैं ये सारी की सारी, और जो ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में आप जानते हैं हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नेजल पासेज से होते हुए जो एयर है ये कहाँ पहुँचती है, हमारे ट्रेकिया में पहुँचती है। ट्रेकिया फिर डिवाइड हो जाता है आपका ब्रोंचस में, और ब्रोंचस से एयर जो है हमारी कहाँ आ जाती है, लंग्स में आ जाती है, और इस तरह से एयर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचती है। तो आपने इसमें देखा कि एयर कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पहुंच रही है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है ये प्रोसेस जो है ये क्या है बेटा, अलग अलग है, लेकिन इसका फंक्शन एक ही है कि ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचे तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो और वहाँ से क्या जनरेट हो, एनर्जी जनरेट हो। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो ऑक्सीजन है किस तरह से डिफरेंट सेल्स तक जाती है, और ह्यूमन बींग के डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।